का वंचित समूह है, जिसको जो उसके हक है वो नहीं मिल रहे हैं। शासन आती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, वो कुछ विशिष्ट समाज के हेतु कार्य करती है, ऐसा हमें लगता है। अभी सर ने बोला है कि भारतीय समाज जो है, जो भारतीय समाज के जो मुख्य प्रश्न है उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। वो नागरिक नहीं है क्या? भारत के वो भी नागरिक है, तो एक नागरिक के साथ ये भेदभाव क्यों है? तो ये भी मांग लेके हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास। हम मुख्यमंत्री को बताएंगे कि आपकी ड्यूटी है इन सारे सवालों का जवाब दो, ये सारे सवाल को आप छुड़वा लीजिए। आप देखिए, खाली आरक्षण का ही मुद्दा नहीं है, आप मेगा भर्ती के नाम के ऊपर कुछ एक समाज के लिए पूरे सारी की सारी मेगा भर्ती को बंद करते हो, ये कहाँ का न्याय है? मेगा भर्ती जल्दी चालू करिए। ये 4.5 लाख लोग पद रिक्त भरे हुए हैं, उसके लिए स्पेशल ड्राइव करके आप ये पद भरे। हजारों लाखों युवक बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए नौकरी कहाँ है? उनके लिए नौकरी का इंतज़ाम करिए। तो ये सारे सवाल थे, और ये सारे सवाल को लेके हम यहाँ पर हरिभाऊ राठौड़ और हम यहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र राज्य खासकर कर्मचारी कल्याण महासंघ की ओर से। और ये जब तक ये अनशन हमारा चालू रहेगा, जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होती, मुख्यमंत्री खुद होके ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम आपका जो प्रश्न है उसको सॉल्व किया है, तब तक ये हमारा अनशन चालू रहेगा, चाहे वो कितनी भी दिन में। सर, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि सुबह से हरिभाऊ राठौड़ जी अनशन पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका शुगर और बीपी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये अनशन पे बैठे हैं? मैडम, मैं आप लोगों को ये आपके माध्यम से बताता हूँ कि ओबीसी के नेता है महाराष्ट्र में, वंचित के नेता है यहाँ पर, पिछड़ों के नेता हैं यहाँ पर, लेकिन एक भी नेता को ये सवाल उनके ख्याल में नहीं आता कि इन लोगों के ये सारे प्रश्न हैं, ये प्रश्नों को उनका नेतृत्व करे, उनको सरकार के सामने रखे। लेकिन कोई ही नेता नहीं है, खाली जब वोट का समय आता है तब वो याचना करके आते हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है, हरिभाऊ राठौड़ जैसे नेता इन लोगों के लिए खड़ा होता है मैदान में, ब्लड शुगर या शुगर बढ़ी है तो भी वो बोलते हैं मेरी जान की परवाह नहीं करूँगा, मैं इन लोगों की जो भी सवाल है उसके लिए मैं लड़ूंगा। ये ऐसे नेता अगर हमारे पास है, हमारे साथ है, तो हम कहते हैं ये डिमांड, ये हमारी मांगे निश्चित ही पूरी होगी। हरिभाऊ राठौड़ आज उपोषण में बैठे हैं, वो समाज के लिए, सबके लिए। उसमें जो उनका शुगर है, आज उम्र के हिसाब से देखे जाएंगे तो उनका 70 इयर्स ओल्ड उम्र है, उसमें उनका बीपी और शुगर है। उनको कोरोना में जैसे अभी बीमारी जो चालू है उसमें भी मैंने शुगर अभी जस्ट चेक किया था उनका। सुबह से उपोषण में बैठे हैं, पानी भी नहीं लिया है, जल भी नहीं लिया है, कुछ भी नहीं, तो उनका शुगर 382 हुआ था और बीपी उनका 115 हुई थी। तो इसमें भी उन्होंने ठाम करके बैठे हैं, यही मुझे प्रशासन को बताया। आदिवासी संगठन है भारतीय समाज, इस संगठन की ओर से जो हरिभाऊ राठौड़ जो समाज के लिए हक और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे, उसके समर्थन में पूरा भारतीय समाज इधर आया है और आएगा। और जो उनकी मांगे पूरी नहीं होगी ना, पूरा महाराष्ट्र में का भारतीय समाज उनको समर्थन करेगा और जगह जगह पे अनशन के लिए बैठ जाएगा। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये तो उनको पता था जब मैं अनशन पे बैठूंगा तो मेरी शुगर बढ़ेगी, ये तो सबको पता है, फिर भी वो बैठे। इसका मतलब कोई मकसद है कि चाहे मेरी जान तो नहीं जाएगी, जान गई तो फिर ये सरकार भी चली जाएगी। ये सरकार का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस पार्टी का, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पुलिस वाले बैठे हैं सारे, उनका वो देखभाल करेंगे। लेकिन सरकार को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि कितनी भी बढ़े, आपको आना पड़ेगा। ये मांगे हैं, ये मांगे सच्ची मांगे। बात ऐसी है कि एक छोटा एक समाज है, मराठा समाज, वो जो भी मांग रहा है वो आप सब दे रहे हो, सारे मिनिस्टर उसके लिए एक साथ हो जाते हैं। और हम लोग जिसके पास कुछ नहीं है और हम लोग मांग रहे हैं, तो आप हमारी यदि दखल नहीं लेंगे तो फिर हमारा नेता क्या करेगा? वो तो अपनी जान देने के लिए तय कुर्बान है। किसके लिए मांग रहा है? प्रमोशन, जो प्रमोशन चाहिए किसके लिए चाहिए कि वो SC ST NT में जो प्रमोशन चाहिए उनका हक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान का पालन करो, ऐसे कह रहे हो, उसमें गलत क्या हो रहा है? इसलिए ये अनशन नहीं हटेंगे। हमारे नेता जो है वो हमारे नेता के साथ, हम लोग सारा महाराष्ट्र उनके साथ है। 15-16 साल से वो लड़ रहे हैं और हमें पूरी खुशी, मुझे तो उम्मीद है